हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो कंपाउंड एंगल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, उन्हीं के ग्राफ के बारे में आज का डिस्कशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके तो दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको हमेशा इस ग्राफ को याद भी रखना है, क्योंकि आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ग्राफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं, तो आप लोग याद भी रखिएगा। सबसे पहला ग्राफ जो है वो आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हर ग्राफ में कॉमन रहेगा वो मैंने पहले से खींच दिया है ताकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, अब सिर्फ हमें उन ग्राफ को सिर्फ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा साइन आता है। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स। कुछ इसके बारे में बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जो साइन एक्स होता है उसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। अब पहली चीज़ आप सोचोगे रेंज क्या का मतलब क्या हुआ, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ की तरफ, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती दैट इज़ योर वाई एक्सिस। तो जो रेंज होता है किसी भी फंक्शन का वो हमेशा वाई होता है। ठीक है, यानी वाई की वैल्यू को रेंज ऑफ द फंक्शन बोला जाता है। और ठीक दूसरी चीज़, अगर डोमेन बोला जाएगा तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं उसके एक्स के बारे में, यानी कि जो फंक्शन होगा उसमें जो भी एक्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बात है। तो रेंज जो होता है साइन का वो -1 से 1 होता है। क्यों होता है ये सारी चीज़ हम पहले से जानते हैं, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, और रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम। ओके, तो इसमें बच्चों जो ग्राफ हम लोग जब खींचते हैं साइन का तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही वैल्यूज़ को रखते हैं। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो 0 से, मैं यहाँ पे पॉइंट अगर रखना चाहूँ तो 0 से और π/2 के बीच में तो बहुत सारे एंगल्स आएंगे जिनमें साइन की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, लेकिन उन वैल्यूज़ को हमें नहीं रखना। ठीक है, हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम लोगों को याद हैं उन्हीं के बेसिस पे ग्राफ को ड्रा करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती तो आप कहोगे 0, तो हमने 0 पे एक डॉट बना लिया। ठीक है, 0 पे हमने एक डॉट बना लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ साइन 90 मैंने π/2, तो साइन π/2 पे वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे एक डॉट बना लिया। और साइन 180 पे एक डॉट बनाएंगे, साइन 180 0 होता है। साइन 270 यानी 3π/2 पे -1 होता है। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसी तरीके से 2π का मतलब 360 पे साइन 0 होता है। तो इनको अगर बच्चों मिलाते हैं हम लोग तो एक इस तरह का कुछ कर्व हमको मिलता है, इस तरह का, ये 0 से 2π के बीच में। इसी तरीके से अगर हम -π/2 पे वैल्यू देखें तो साइन -1 देता है, -π/2 पे साइन -π होता है 0, साइन -3π/2 होता है +1, एंड -2π पे अगेन 0 होता है। ये सब कुछ हमने सीख रखा, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको सब सिखाया था कि साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता था 0 होता था, एंड साइन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता था, समटाइम्स इट इज़ 1 एंड -1, है ना। ये सारी चीज़ें पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है रेगुलर उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस ग्राफ को अगर मैं कंटिन्यू करूँ इधर दूसरे डायरेक्शन में तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना, और फिर यहाँ से टर्न लेकर ये इस तरह का। ये बच्चों आपके सामने जो ग्राफ बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ को आपको याद भी रखना है।
इसी तरीके से अगर हम कॉस का भी ग्राफ ड्रा करें तो मैंने साइड में सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब आप एक बार इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1, तो इसकी रेंज भी -1 से 1 रहती है। डोमेन इसका भी पूरा का पूरा रियल नंबर कवर करता है, माने जिस तरीके से साइन को किसी भी x पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साइन हर एक x के लिए क्या होता था, पूरी तरह से डिफाइंड होता था। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि साइन इस एंगल पे अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट वैल्यू देता है। साइन हमेशा आपको एक फाइनाइट वैल्यू देता है। वॉट एवर यू टेक एनी एंगल, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, साइन हमेशा आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा और हमेशा जो वैल्यू देगा वो -1 से 1 के रेंज में ही रहेगा। इसी स्टोरी को कॉस भी फॉलो करता है। कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 तक ही जाती है। आप कुछ भी x ले लीजिए, हर एक x के लिए, तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब पूरा का पूरा जितना भी नंबर है आपके पास, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। तो जब कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 पे मैंने डॉट बनाया। 90 पे होता है 0, -90 पे होता है भी 0 होता है। cos 180 माने पाई पे होता है -1, इधर जाएगा डॉट। और 3π/2 पे होता है 0, 2π पे होता है 1। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे अगर जाएं तो -π पे वैल्यू आता है कितना, -1। -3π/2 पे 0 आता है, -2π पे वैल्यू आती है 1। तो इसको अगर बच्चों हम लोग मिला देते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरीके से। ये ग्राफ जो है वो कॉस का होता है, ये हमारा cos x का ग्राफ बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें भी ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, अंडरस्टूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं y इक्वल टू tan x। तो tan x की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, बाकी आपको पता है। जैसे y इक्वल टू tan x है, जो इसकी रेंज होती है, रेंज का मतलब y, ठीक है ना। tan हमेशा आप देखे होगे कि tan की वैल्यू कभी आपको +∞ भी मिलती है, कभी -∞ भी मिलती है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ tan को मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan सारी वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, उसको सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। यानी कि हर एक रियल नंबर tan देता है, -∞ से +∞ जब वो आ रहा है तो हर एक रियल नंबर को वो दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज होगी कैपिटल R, या -∞ से +∞ भी हम बोल सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब x, ये होता है रियल नंबर, लेकिन इसमें से हम किसको माइनस करते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि भैया tan जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब tan 90 की वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट। tan -90 की वैल्यू कितनी होती, -इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट ये कोई नंबर तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है अनडिफाइंड है। किस पर्टिकुलर एंगल पे आ रही, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऐसे जितने भी एंगल होंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के, उन पर tan सदैव अपरिभाषित रहता है, अनडिफाइंड रहता है। इसलिए डोमेन से उन एंगल्स को, उन x की वैल्यूज़ को हम लोग बाइकआउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कभी ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन वैल्यूज़ पे वैल्यूज़ का मतलब जिन x वैल्यूज़ पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, उन एंगल्स पे, उन वैल्यूज़ पे हमेशा क्या करते हैं, डॉटेड लाइन खींचते हैं पैरेलल टू द y एक्सिस। फिर से सुनिए, जिन वैल्यूज़ पे यानी जिन x की वैल्यूज़ पे आपको अपरिभाषित वैल्यू मिलती है, अपरिभाषित मान मिलता है, उन वैल्यूज़ पर, उन x की वैल्यूज़ पर हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो y अक्ष के समांतर डॉटेड लाइन खींचते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो π/2 के अबाउट डॉटेड लाइन खींचा, क्योंकि π/2 पे tan परिभाषित नहीं होता। 3π/2 पर भी डॉटेड लाइन, -π/2 पर भी डॉटेड लाइन,
एंड -3π/2 पर भी डॉटेड लाइन, एंड दीज ऑल डॉटेड लाइन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जितने भी डॉटेड लाइन्स हैं ये सभी के सभी वाई एक्सिस के क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब आप बताइए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 के बाद अगर tan 90 जाते तो आपको इनफाइनाइट दिखता है। इनफाइनाइट का मतलब इस डायरेक्शन में, प्लस इनफाइनाइट आपको दिखता है। तो इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं कि आपने 90 रखा तो आपको इनफाइनाइट एक नंबर मिल गया। इनफाइनाइट का मतलब ऊपर कहीं प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर कहाँ पे आ रहा है वी डोंट नो, है ना। तो क्या करते हैं, जब भी कभी आपको ग्राफ बनाना होता है तो आप इनफाइनाइट का मतलब डॉटेड लाइन को कभी टच नहीं कराएंगे ग्राफ को। ग्राफ कभी भी डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, बस उसके करीब रहेगा। जितना हो सके आप उसके करीब ले जाइए ग्राफ को, लेकिन टच मत करिए। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राफ ब्लैक पेन से बनाता हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, tan को ऐसे बढ़ा रहा हूँ, tan ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए करीब मैं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैंने डॉटेड लाइन से टच नहीं करा, क्योंकि टच हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप 0 से -90 की तरफ जाओगे तो tan की वैल्यू घटेगी, और ये घटते 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 माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। सेम ये जो मैंने शेप बनाया, यही शेप हर एक पार्ट के लिए काम करेगी। जैसे π/2 से 3π/2 के बीच जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यही ग्राफ बनाओगे आप, ऐसे और इस तरह का। ठीक है, इसी तरीके से इधर वाला लेफ़्ट साइड को अगर फॉलो करें तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये बच्चों होता है tan x का ग्राफ। ठीक है, अब आते हैं cot x के बारे में पता करते हैं। तो cot x में सेम स्टोरी, cot की जो रेंज होती है यानी जो y की वैल्यू होती है वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। cot भी tan की तरीके से सारी वैल्यूज़ को दे देता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब सारी रियल नंबर वैल्यूज़ को वो निकालेगा अपने आउटपुट के रूप में। अब पता करते हैं इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब x। तो ध्यान से समझिएगा, cot जो है वो दुनिया के सभी रियल नंबर पे तो परिभाषित रहता है, लेकिन n यानी कि जब भी आप अगर आप पता करते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि cot 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप cot 0 की वैल्यू क्या होती, अपरिभाषित, इनफाइनाइट होती। cot पाई की वैल्यू कितनी होती, अपरिभाषित। cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। इसी तरीके से इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसी तरीके से cot पाई की वैल्यू अगर पूछा जाए तो ये भी अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही ना। तो जिन नंबर्स पे वैल्यू अपरिभाषित होती है उनको हम क्या करते हैं, कैपिटल R माने रियल नंबर से हटा देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। चलिए अब आते हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखना है हमें कैसे बनेगा इसका ग्राफ। 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती, अपरिभाषित। तो 0 पे अपरिभाषित इधर जाएगा, और पाई पे भी अपरिभाषित। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो है वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस था, इसको टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस था, और ये जो ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाएगा। और इसी चीज़ को आप हर एक पार्ट में रिपीट करेंगे, हर जगह आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, टच नहीं कराना है। ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये भी ऐसे, और ये वाला जो भाग है ये भी ऐसे। तो ये इस तरह का ग्राफ आपका cot का बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक और कॉसेक के बारे में पता करते हैं। अब बच्चों देखिएगा, सेक और कॉसेक यानी कॉसेक एक्स, पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉसेक एक्स की सबसे पहले रेंज जो होती है वो -1 से 1 नहीं होती, माने -1 से 1 के बीच की जो वैल्यूज़ है वो कभी कॉसेक दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना है, थोड़ा सोचिए भीगा इस बारे में। तो इसकी रेंज होती है कैपिटल R माइनस, इसमें से किसको हटाते हैं, ओपन इंटरवल -1 से 1। अच्छा, इसी इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इस तरीके से भी रेंज को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है कैपिटल R माइनस n पाई, जहाँ पे n इंटीजर होता है। यानी यहाँ पर भी कॉसेक को भी प्रॉब्लम होती है किन नंबर्स पे, जब
इंटीग्रल मल्टीपल आप पाई एंगल लोगे तो कॉसेक को दिक्कत होगी। थोड़ा आप लॉजिक भी लगाया करिए। देखो ये क्यों माइनस हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ एक बार फिर से। देखो बच्चों, आप लिख सकते हो कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin x, ठीक है। अब 1 तो न्यूमरेटर में, इससे तो कोई खतरा है नहीं, डिनोमिनेटर में साइन बैठा हुआ है। और आपने गणित में पढ़ा कि गणित में कभी भी 1/0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। 1/0 को सीधे बोला जाता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब साइन x कभी भी जीरो ना होने पाए। लेकिन हमको पता है कि साइन x जीरो होता है। कब होता है? जब कभी आप एंगल जो है n पाई के मल्टीपल में लेते हो, यानी कि जैसे साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गणित की दो बातें एक साथ हो रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि पहले आपको सिखाया गया कि साइन x जीरो हो सकता है, किस जगह पे? x पाई पे। और इस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है कि साइन जो बटे में है इसको जीरो होने नहीं देना, क्योंकि अगर जीरो बटे में हो गए तो सारी चीज़ें अपरिभाषित हो जाएंगी, सारा चौपट हो जाएगा, सारी मेहनत थी। इसका मतलब अब हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम इस कॉसेक x को कौन कौन सी वैल्यू x की दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम पूरी रियल वैल्यू दे सकते हैं, बशर्ते इसमें हम n पाई जैसा कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हमने गलती से भी एक भी हमने दे दिया, चाहे पाई दे दिया, चाहे 2 पाई दे दिया, चाहे 3 पाई दे दिया, तो कॉसेक जो है बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि कॉसेक बन जाएगा 1/sin और साइन बनेगा 0 और 1/0 बनने लगेगा अपरिभाषित, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा जहाँ पे आपको जिन नंबर्स पे वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है, हमेशा उसी को क्या किया जाता है? रियल नंबर में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों, जो कॉसेक का ग्राफ होता है वो, अगर आपको साइन का ग्राफ याद है ना, तो आप कॉसेक का ग्राफ बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आपको साइन का ग्राफ मैंने अभी अभी सिखाया, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये साइन का ग्राफ होता है ऐसे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा मैं गड़बड़ भी बना सकता हूँ, मतलब डॉटेड लाइन है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दिख रहा होगा कि आपको साइन का ग्राफ दिख रहा है। अब आप ऐसे समझिए कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो जितने भी इसके ये यहाँ से यहाँ ये वाले भाग हैं, ये वाला 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और इधर लेफ़्ट साइड में 0 से माइनस पाई से पाई, जो कटोरा जैसा बना हुआ ना, ये कटोरा बाउल, इस बाउल को आपको रिवर्स कर देना है, ये पलट देना, सीधा करना। जैसे ये वाला बाउल देखो साइन का, तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुला है, तो आपको क्या करना, बस इसी को पलट देना, ठीक है। ये बाउल बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो बाउल बना है, इधर वाला जो पाई से 2 पाई, ये पलट जाएगा तो इस तरह से कुछ बनेगा। और इधर वाला भी इस तरीके से पलट जाएगा, ये ऊपर वाला इस तरीके से पलट जाएगा, ठीक है। बस, तो ये जो ग्राफ होता है ये बेसिकली जो डॉटेड वाला है वो नहीं, वो तो साइन का था। जो डार्क लाइन में है दैट इज़ योर कॉसेक एक्स। और इसी तरीके से बच्चों सेम स्टोरी होती है सेक के बारे में। सेक में भी अगर आपको कॉस का ग्राफ पता है, जैसे कॉस का ग्राफ ऐसे होता था, इस तरह से होता था, तो कुछ ऐसा है ना। तो बस इसमें भी वही काम करना, बाउल डॉटेड लाइन को बढ़ा दें, बाउल को, जैसे ये वाला बाउल है -π/2 से π/2, तो बस इसको ग्राफ को ऐसे बना देना, ठीक है। और ये वाला बाउल जो है पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये वाला बाउल जो है ऐसे हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा बाउल इसका बना है, ठीक है ना। ये वाला 3π/2 से 2 पाई, 3π/2 से 2 पाई, ये वाला जो है थोड़ा सा इतना सा बाउल बन रहा है, आधा बाउल, आधा कट गया, तो बस आधा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा बना दो। कभी कभी किसी किताब में लिखा मिलेगा आपको। इसी तरीके से इधर वाला देखिए, ये वाला -2 पाई से लेफ़्ट साइड में देखिए, -2 पाई से -3π/2, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो डार्क लाइन में मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आपका है सेक एक्स।
और इसकी जो डोमेन रेंज की स्टोरी है वो भी बिल्कुल सेम है जैसा कि कॉसेक का था। सो ये आपके सारे ग्राफ थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनको अपने मन से ड्रॉ कीजिएगा और कोशिश करिए कि इनके डोमेन, रेंज और इसके ग्राफ आपको हमेशा हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो अच्छे सवाल आते हैं वो इस पर बेस्ड रहते हैं, तो आपको इसको समझना है। इसमें 3 टाइप होता है, तो टाइप 1 आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सामने कुछ लिख दिया है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप समझिएगा। टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ ऑफ साइन एंड कोसाइन, यानी कि ये जो हेडलाइन है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, इसमें हम क्या करेंगे, साइन और कोसाइन की सीरीज़ का सम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हिंदी में मैंने अपनी भाषा में लिखा, लोकल लैंग्वेज में, अगर एंगल्स समांतर श्रेणी में दिए हैं तो इस बात को पकड़िएगा। ठीक है, हर जगह आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ काम करेगा तब जब उसके एंगल्स किस में हो, समांतर श्रेणी माने एपी में हो। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास में थोड़ा सा एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी थोड़ा सा आप पढ़ के आए होंगे। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, बस यही छोटी मोटी चीज़ें हमको यूज़ करनी है जो कि आप 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें एक लंबी चौड़ी सीरीज़ दी गई है, आप देख सकते हैं। सीरीज़ है साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, और लास्ट वाला एंगल है साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। तो एक ख़तरनाक सी सीरीज का रिजल्ट होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, एंड दूसरे ब्रैकेट में है साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ओके, ये है। तो चलिए प्रूफ इसका करते हैं हम लोग। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कि लेट ये जो सीरीज़ का लेफ्ट हैंड साइड है एस, इसको कुछ मान लेते हैं, एस मान लिया, साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन, और साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना कि आपको प्रूफ करने में, देखिए डिनोमिनेटर में कहीं साइन बीटा बाई 2 छलक रहा होगा, चमक रहा होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि ये जो पूरी सीरीज़ है इसको हम लोग 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 साइन बीटा बाई 2। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर, फिर दाएं साइड पे क्या बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये पहला टर्म है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। ओके, और लास्ट में आप सीधे लिखेंगे डॉट 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 प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, बाकी बीच में भी सारे के सारे टर्म जो होंगे उनमें भी वो फॉर्मूला चमकेगा। कौन सा फॉर्मूला चमकेगा, ये चमकेगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप देखिएगा क्या बचेगा,
अब गौर करिएगा, इसी को, या ऐसा करता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ देता हूँ। अब आप गौर करिए इस बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहला वाला डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये डब्बा, उसके बाद दूसरा वाला डब्बा है, ठीक है ना, और उस तरीके से लास्ट वाला डब्बा है। इन तीनों डब्बों को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बताइए 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप लगाओगे तो आप कहोगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, करेक्ट। अब इसी तरीके से इसके नीचे दूसरा वाला 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाइए। फिर से आप वही कहोगे कि कॉस ए माइनस बी। अब गौर करिएगा, आप अल्फ़ा प्लस बीटा में से जब बीटा बाई 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। माइनस, ये तो हो गया पहला वाला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आप दोनों को जोड़ लेंगे तो एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा में बीटा बाई 2 जोड़ोगे तो 3 बीटा बाई 2। इसी तरीके से एंड सो ऑन आप सारे टर्म लिखेंगे बीच के, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब सीधे लास्ट वाला लिखते हैं 2 साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 कितना आएगा? तो आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों नहीं, पहले एंगल को घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा? कॉस, मेरे ख्याल से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस एलसीएम लेंगे 2 तो ये आएगा 2n-3 बीटा बाई 2 प्लस, बीच में माइनस होता है, माइनस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अब एंगल को जोड़ेंगे तो जोड़ के भी लिख देते हैं, कॉस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अल्फ़ा प्लस 2n-1 बीटा बाई 2। बस अब रुक जाइए, अब आप गौर करिए सिर्फ ये जो बच्चों एंगल्स ये जो आपने टर्म लिखे हुए थे और ये वाले जो टर्म लिखे हुए थे एंड सो ऑन, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो इक्वेशन 2 में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिखता हूँ कि ये जितने भी टर्म्स ऊपर से नीचे तक लिखे जाएंगे इनको आपस में क्या करता हूँ? ऐड करने पर, ऐड करो, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जब सबको ऐड करोगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, ठीक है। मैं वो लिखने वाला नहीं हूँ, वो रहेगा इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आप लिख लीजिए। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। वही डब्बा वाली जो सीरीज़ है उसको लिख लीजिए। और लेफ्ट जो इधर वाला जो टर्म है जिनको मैंने बोला ऐड करो, जब आप ऐड करेंगे तो गौर करिए आप यहाँ पे कि वो टर्म जो हो इस तरह से कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो है टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड वाला पद जो है दूसरे के पहले से कट जाएगा, कट रहा है ना। तो ये इसी ऑर्डर में सब कटेंगे, इसी तरीके से ये वाला अपने नीचे वाले से कटेगा और ये सेकंड लास्ट वाला अपने ऊपर वाले से कटेगा। तो फाइनली वी गेट हेयर, क्या मिलेगा कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 2n-1 बीटा बाई 2, ये मिलेगा हमको। अब बच्चों गौर करिएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे है इसमें हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इधर तो था ही जो था, कॉस सी माइनस कॉस डी से आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा, ये मिलेगा 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ेंगे। 2 साइन क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
d माइनस सी बाई टू। तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे, 2 साइन सी प्लस डी। तो जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 साइन अल्फ़ा अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस और बीटा बाई 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा अंदर, यह आएगा 2n माइनस 2 बीटा बाई 2 इंटू में क्या आएगा, साइन, जब घटाएंगे d माइनस सी करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और 2n बीटा बाई टू करेंगे, 2 से 2 कटेगा, तो ये n बीटा बाई 2 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2 साइन, यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे, तो अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा मिलेगा, ठीक है। बल्कि बीटा नहीं, बीटा बाई 2 मिलेगा, बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई, ओके। और ये सब कुछ बराबर किसके था, ये बराबर था 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर ये वाला टर्म था। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको s की वैल्यू क्या मिली, आपको s की वैल्यू मिलती है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ओके। यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसी तरीके से आपके सामने एक कोसाइन की भी सीरीज़ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये पूरी सीरीज़ है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना और इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसे ही करना। तो आप इसको खुद से प्रूफ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों फार्मूला लगभग एक जैसे हैं। आपने देखा कि अभी प्रीवियस फार्मूले में यहाँ पे बस जो कॉस आपको दिख रहा है वहाँ पे साइन हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये दोनों सीरीज़ बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आपको कॉस याद रखना है, वहाँ पे साइन याद करना है। अच्छा, मैं आपको याद करने की भी एक सुपर ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से मैं फार्मूला को याद रखता हूँ, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सुपर ट्रिक। आपको s बराबर जब फॉर्मूला लिखना होगा साइन का, तो क्या करना, n/2 न्यूमरेटर में, और जो क्रमागत कोण है, क्रमागत क्रम से, माने कोई भी दो कोण, ये नहीं कि आप पहले के साथ तीसरा उठा लो, पहला दूसरा कोण हो या दूसरा तीसरा हो या तीसरा चौथा, कुछ भी हो, क्रमागत कोणों का अंतर करिए, कोणों का अंतर, और उसको n/2 से मल्टीप्लाई, और साथ में इसके साइन रहेगा, s बराबर साइन, और ये रहेगा न्यूमरेटर में साइन n/2 क्रमागत कोणों का अंतर, बटे में साइन, इसमें n/2 हटा दीजिए, सिर्फ क्रमागत कोणों का अंतर, और बाई 2 कर दीजिए। उसमें n रहता है, इसमें n हट जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप साइन की सीरीज़ लिख रहे हैं तो साइन फर्स्ट एंगल, ये मैंने एंगल का निशान बनाया है, फर्स्ट एंगल प्लस एंगल लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। और अगर आप यही फॉर्मूला कॉस के लिए लिख रहे हैं, फॉर कॉस, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, s बराबर साइन n/2, इसमें तो सेम रहेगा क्रमागत कोणों का, और बटे में साइन क्रमागत कोणों का बटे 2, अंतर करने के बाद बस यहाँ पे जो साइन था इसकी जगह पे कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल और बटा 2 कर दीजिए। तो ये एक ट्रिक है, आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो आज आप लोग इतना तैयार कीजिए, कल हम लोग अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस और इसके टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस